Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Mathematics Study Points and I'm राहुल and आज हम अपने नाउन का प्रैक्टिस सेट करेंगे 5। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जिनमें एक से एक बेस्ट एग्जाम्पल लिए हैं। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने 5 नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल लिया है, तो फ्रेंड एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो पहला एग्जाम्पल है द किंग वॉज वेरी प्राउड एट हिज कैवलरी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पहले तो सेंटेंस पढ़िए, द किंग वॉज वेरी प्राउड यानी किंग को बहुत ही प्राउड हुआ। अपनी कैवलरी बोलते हैं जो घोड़े पर सेना चलती है उसे बोलते हैं, घुड़सवार जो बोलते हैं, घुड़सवार वाली फोर्स फ्रेंड्स उसे बोलते हैं वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स इसमें आप एरर फाइंड करेंगे तो उसमें क्या एरर हो गया, अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसमें क्या एरर बताएंगे। द किंग वॉज वेरी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, प्राउड एज इज कैवलरी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे वॉज, ये हमेशा मैंने आपको बताया ये कलेक्टिव नाउन में आती है और मैंने आपको बताया जितनी भी नॉर्मली कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो फ्रेंड वाज की जगह वर का यूज होगा। तो फ्रेंड पहली एरर मिली है, वाज की जगह हम लगाएंगे वर। द किंग वॉज वेरी प्राउड एट एज हिज कैवलरी वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड ये आपको समझ आ गया होगा कि ये हमेशा कलेक्टिव नाउन के रूप में लिया जाता है और कलेक्टिव नाउन के साथ नॉर्मली हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल पर और हमारा सेकंड एग्जांपल कह रहा है द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। मतलब रिसेप्शनिस्ट ने जो इंफॉर्मेशन दी है मच इंफॉर्मेशन। तो आप फ्रेंड्स इतने एग्जांपल आपने कर लिए हैं तो आप देखते ही इंफॉर्मेशन में बताओगे कि इंफॉर्मेशन में एरर है मच की इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं लगता, एस नहीं लगेगा, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। ठीक है फ्रेंड, समझा, मच चल जाएगा क्योंकि मैंने आपको इससे पीछे पहले एक एग्जाम्पल में बताया कि मच चल जाता है, मच वर्क हो सकता है, मच इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल पर और तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेंस का यूज करना है, द मैनेजमेंट कमेटी। फ्रेंड मैंने आपको बताया कमेटी ज्यूरी क्या होता है, ये ग्रुप होता है पीपल का जो कभी सर्वसम्मत होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो मैंने फ्रेंड आपको बताया था अगर सर्वसम्मत होते हैं तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी कि प्लूरल होगी, और नहीं होते हैं तब क्या होगा। तो फ्रेंड इसमें कहा द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड यानी अलग अलग हो गई है अपने ओपिनियन पर। तो फ्रेंड्स अगर मैनेजमेंट कमेटी डिवाइड हो गई है अपने ओपिनियन पर तो सिंगुलर वर्ब नहीं होगा क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर वर का यूज किया जाएगा। तो सही एग्जाम्पल जो होगा वो ये होगा द मैनेजमेंट कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो फ्रेंड ये आपको समझ आया होगा, मैंने आपको पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने 4 नंबर के एग्जाम्पल पर और जो कह रहा है इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दे आर मैरिड आल्सो हैव ए फैमिली। यानी वर्किंग वुमन जो है अपनी लाइफ में डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं यानी 2 जिम्मेदारियां निभाती हैं यदि वो शादीशुदा हैं और उनके पास फैमिली है, इफ आल्सो हैव ए फैमिली। तो फ्रेंड्स इसमें क्या एरर होगी, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड अली। तो आप कहोगे कि इसमें तो कोई एरर नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दे आर, दे है तो प्लूरल वर्ब है और ये इन इंडिया वर्किंग वुमन तो ठीक है। तो फ्रेंड्स नहीं, इसमें भी एक एरर है और वो एरर आपको पहचाननी है। उसने कहा है इन इंडिया वर्किंग वुमन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ आएंगे, वर्किंग वुमन सिंगुलर है, आप कहेंगे लेकिन अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, LEAD लीड, लीड की जगह लीड्स होना चाहिए था। फ्रेंड्स इसके इस सेंटेंस को करने के 2 तरीके हैं। तो फ्रेंड्स या तो आप वुमेन इसको आप यूनिवर्सल कर दो कि ये सारी इंडिया में जितनी भी औरतें हैं सबके लिए कहा जा रहा है कि पूरे इंडिया में जितनी भी औरतें हैं वो सब डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। तो फ्रेंड ये होगा तब ऐसे हम इसमें एस लगा देंगे, ठीक है, सिंगुलर। लेकिन फ्रेंड अगर हम इसे दूसरा तरीका हमारा ये है तो हम इसे कर देंगे वीमन, इन इंडिया वर्किंग वीमन यानी प्लूरल हो गया। तो फिर इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, ये 2 तरीके से हो सकता है, वीमन
और लीड्स लगा के। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा मैंने कैसे बताया आपको एग्जांपल कि अगर हम इसे यूनिवर्सल कर दें कि पूरी इंडिया में जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, तो फ्रेंड्स हम उसमें सिर्फ एस लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसे प्लूरल कर देंगे तो फ्रेंड ये अलग तरीके से हो जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने फ्रेंड, इसके बाद लेते हैं हम अपना फिफ्थ एग्जाम्पल, और हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल कह रहा है द जज इशू समन टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, यानी जज ने चेयरमैन के खिलाफ सम्मन इशू कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपका ध्यान जाना चाहिए सबसे पहले सम्मन की तरफ, क्योंकि सम्मन नहीं होता है, समन्सिस यानी सम्मन्स एस होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें एस लगेगा, सम्मन्स कभी भी सिंगुलर नहीं होता, इसमें एस लगा होता है, सम्मन्स होता है। तो द जज इशू सम्मन्स टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा, मैंने कुछ वर्ड बताए थे, ये आपको याद होंगे, न्यूज, इनिंग, सीरीज, सम्मन्स, इन सब में एस लगा हुआ होता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड अपने नंबर 6 एग्जाम्पल पर, और नंबर 6 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 1000 ऑफ पीपल सपोर्टेड आप सो अरविंद केजरीवाल बिकम द सीएम ऑफ दिल्ली। ठीक है, समझ आया क्या कह रहा कि 1000 ऑफ पीपल सपोर्टेड आप सो अरविंद केजरीवाल बिकम द सीएम ऑफ दिल्ली। तो इसमें एरर क्या है फ्रेंड, तो इसमें एरर फाइंड करने के लिए मैंने आपको इससे पहले प्रैक्टिस सेट में भी एग्जाम्पल आया, अब आप इसकी हिंदी बनाएंगे 1000 ऑफ पीपल, 1000 लोग नहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ आएगा थाउजेंड्स ऐसे लगेगा, यानी हजारों लोग सपोर्टेड कर रहे हैं आपको, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल सपोर्टेड। तो फ्रेंड्स ये आपको टॉपिक से है कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो सकता है। ठीक है, और ये मैंने इसमें एग्जांपल आपको पिछले सेट में भी कराया, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल सपोर्टेड आप तो अरविंद केजरीवाल बिकम द सीएम ऑफ दिल्ली। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया फ्रेंड्स, अगर नाउन से पहले कोई प्लूरल नंबर आ रहा है तब हम उस नाउन के साथ एस यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ इससे पहले कोई प्लूरल नंबर नहीं आ रहा है इसलिए हम इसमें एस का यूज कर लेंगे। लेकिन अब आ जाए डजन्स मैंगोज, तो डजन्स ऑफ मैंगोज हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, डजन्स ऑफ मैंगोज यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि क्या कह रहा है, अगर पहले कोई नाउन आ गया, नाउन है और उससे आगे कोई प्लूरल नंबर आ गया, तो फ्रेंड उसके साथ हम एस यूज नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने 8 एग्जाम्पल पर। 8 एग्जाम्पल हमारा कह रहा है फ्रेंड्स, द जूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गेव इट डिसीजन। तो जूरी ने अपना केस डिसाइड कर दिया एंड गेव इट डिसीजन। तो फ्रेंड ये इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप उसको इसमें पहचानना है, द जूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गेव इट डिसीजन। तो फ्रेंड जूरी ने अगर केस डिसाइड किया है तो एक मिलकर डिसीजन दिया है उसने, सबका अलग अलग डिसीजन नहीं आ रहा है फ्रेंड, क्योंकि इसको एक समझने का सेंस भी है फ्रेंड्स, अगर जूरी का डिसीजन सेम नहीं होता तो यहाँ पर इट्स नहीं होता, यहाँ पर देयर होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम यूज करेंगे द जूरी हैज डिसाइडेड द केस एंड गेव इट डिसीजन। तो फ्रेंड ये समझ आ गया आपका, अगर जूरी सर्वसम्मत है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और जूरी अगर अपने ओपिनियन पर डिवाइडेड हो गई है तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो फ्रेंड ये तो बहुत एग्जांपल करा दी मैंने आपको, बहुत समझ आ चुका होगा कि जूरी के डिवाइडेशन पर क्या होगा और सर्वसम्मत पर क्या होगा। तो फ्रेंड आते हैं अपने 9th एग्जांपल पर, और ये एग्जांपल बहुत ही बेस्ट है, इसमें बहुत छोटी सी एरर है फ्रेंड, वो आपको फाइंड करनी है। इंडिया वाइफ्स सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली। तो ठीक है, ये इंडियन वाइफ सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली। तो फ्रेंड्स आप इसमें मुझे बताएंगे इसमें एरर क्या है, कि ये इंडियन भी ठीक है, वाइफ्स भी ठीक है, सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली। तो फ्रेंड आप कहोगे कि सर इसमें कोई एरर नहीं है, तो फ्रेंड इसमें एक इतनी बारीक एरर है कि आप नॉर्मली कभी यूज करोगे, ये हमारे बचपन से पढ़ाया जाता है, जो इस सेंटेंस में एरर है फ्रेंड वो हमने बचपन में पढ़ी है। तो फ्रेंड मैं बताता हूँ आपको सेंटेंस में क्या एरर है। तो फ्रेंड इस सेंटेंस में एरर है वाइफ्स की, कि WIFES नहीं होता, WIVES वाइफ्स, इंडियन वाइफ सैक्रिफाइस। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा, अगर F पर E पर एंड हो रहा है तो ES लगेगा, यानी इंडियन WIVES, इंडियन वाइफ सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली। तो समझ आ गया होगा आपको फ्रेंड। तो बात है हम अपने नंबर 10 एग्जाम्पल पर, और जो कह रहा है
ही गेव मी 200 रुपी नोट। तो फ्रेंड वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया कि अगर कोई नाउन है और उससे पहले कोई प्लूरल नंबर आ रहा है तो फ्रेंड्स क्या नहीं करेंगे हम, ये आपको पता चल गया अब तक कि हम एस का यूज नहीं करते। ही गेव मी 200 रुपीज, ठीक है फ्रेंड, एस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड आपको ये एग्जाम्पल कैसे लगे?